हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम घूम रहे हैं दिल्ली से लगे हुए निकटतम इस एरिया में जिसको कहा जाता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन भी कहा जाता है इसे। आज हम यहाँ पर घूमने वाले हैं और देखने वाले हैं यहाँ का नज़ारा। बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट जो है इस जगह पे हो रही है और हम जो अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं वो चार मूर्ति चौक से करने वाले हैं, जिसे गौर चौक भी कहा जाता है। तो अभी जिस रोड पर हमें इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा रोड भी कहा जाता है, जो कि सेक्टर 51 जहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहाँ से हार्डली 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहाँ से हम ग्रेटर नोएडा की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो सामने आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही है वो ग्रेटर नोएडा की दिख रही है। लेफ्ट में सारा का सारा जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, रेजिडेंशियल एरिया है, गौर सिटी कहा जाता है इसे। और सामने यहाँ पर आपको गौर जो चौक है वो भी नज़र आएगा और गौर मॉल जो है वो भी यहाँ पे नज़र आएगा। तो गौर जो ग्रुप है उसकी यहाँ शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आएगी। गौर सिटी सेंटर जो है वो भी यहाँ पर है और सामने गौर चौक है। राइट में आप देखें तो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है NX 1। तो यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन ये जो जगह पॉपुलर है वो यहाँ के रेजिडेंशियल जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं उसके लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल एक टाइम पे हुआ करते थे यहाँ के प्राइजेस। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा यहाँ के रेट्स भी शूट अप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप किसी एक प्लान्ड सिटी में अपने लिए घर देखना चाहते हैं तो ये जो जगह है ये सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। नोएडा की तरफ से आप एंट्री करते हैं अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर, तो सामने यहाँ पर आता है गौर चौक और चार मूर्ति चौक भी कहा जाता है। सबसे फेमस जगह है और सबसे ज़्यादा आप कहें तो ट्रैफिक इसी जगह पे जमा होता है। तो यहाँ पर एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है। लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ, ताज एक्सप्रेसवे की रोड भी कहा जाता है इसे। और यहाँ से जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है गौर सिटी, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आपको गौर सिटी सेंटर है वो भी नज़र आएगा और उसके आगे में आपको नज़र आएगा गौर मॉल। तो काफ़ी ब्यूटीफुल, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हाई राइज मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ बनाई गई बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। यहाँ लेफ्ट की साइड जितना भी आपको एरिया दिखेगा यहाँ पर कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा दिखने वाली हैं। मॉल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, होटल्स नज़र आएंगे, सिटी सेंटर जो है वो नज़र आने वाला है। तो सिटी सेंटर तो पहली बिल्डिंग है जो आपने देखी। उसके बाद जो गौर मॉल है वो यहाँ का सबसे फेमस मॉल जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, वो गौर मॉल है। ये जो जगह है अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो दिल्ली के अंदर CP से ये लोकेशन 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इस रोड पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको मॉल काफ़ी सारे दिखने वाले हैं। गैलेक्सी डायमंड मॉल है जिसके अंदर राजहंस सिनेमा आता है। इसके आगे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है हॉलीडे इन जो होटल है वो भी यहाँ पर बन रहा है। होटल्स हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं यहाँ पर। लेफ्ट में अगेन एक फेमस जो मॉल है यहाँ का गैलेक्सी ब्लू सैफायर मॉल, वो भी आपको नज़र आएगा। तो शुरुआत में यहाँ पर मॉल्स हैं, उसके आगे हम जाएंगे तो रेजिडेंशियल हमको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ दिखने वाली हैं, तो वो सब देखने वाले हैं हम। यहाँ मॉल के साथ में अगर आप बोर्ड पे नज़र डालें तो क्रॉसिंग रिपब्लिक और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेफ्ट की तरफ है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ की और इसीलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है दिल्ली NCR के अंदर। यहाँ लेफ्ट की तरफ पीछे आपको जो फ्लैट्स दिख रहे हैं वो आम्रपाली ग्रुप और ATS ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं। सेक्टर 4 है पीछे की तरफ। अब जैसे जैसे हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे हमें रेजिडेंशियल जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं वो भी नज़र आएगी और यहाँ से हम यहाँ की रोड्स भी देखेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर रोड्स जो है वो बनाई गई हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो रोड्स की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही अच्छी है। साइड में आप देखें डिवाइडर तो काफ़ी बड़ा डिवाइडर बनाया गया और ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखी गई है। आगे आप देखें तो स्टैचूज़ भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सामने अगर आप देखें तो आपको लॉयन का जो स्टैचू है वो यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो सुपरटेक इको विलेज 2 है, साथ में आस्था ग्रीन और पंचशील ग्रीन्स जो है वो लेफ्ट की तरफ उसका रास्ता आता है। साथ में अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यूली ओपन गौर वर्ल्ड स्ट्रीट है।
ये जो जगह लगभग पिछले 20 सालों में इसका जो अद्भुत डेवलपमेंट हुआ है, अगर आप पहले कभी यहाँ आते तो आप पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि ये सारा का सारा एक गांव का एरिया हुआ करता था। और आज अगर आप देखें तो हाई राइज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पर, मॉल्स हैं, IT कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं यहाँ पर। और ये सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स के बीच में ही यहाँ पर हुआ है। और उसकी भी ज़रूरत इसलिए हुई कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाद गुड़गांव और नोएडा में जिस हिसाब से आबादी बढ़ती जा रही थी, एक्सप्लोजन हो रहा था, उसके वजह से नई जो सिटीज़ है उनकी ज़रूरत पड़ी और ग्रेटर नोएडा का निर्माण शुरू हुआ। और आज अगर आप देखें तो ये जो निर्माण है किस स्तर तक आ चुका है। यहाँ पर हम जितना भी रास्ता कवर करते रहेंगे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग काफ़ी सारी दिखने वाली है। और अब हम आ चुके हैं एक मूर्ति चौक पे। सामने अगर आप देखें तो एक मूर्ति चौक है। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो ये जो रोड है, ये गोल चक्कर है, इससे सीधा चले जाते हैं तो परी चौक जो है, ग्रेटर नोएडा जो है मैन, वहाँ पहुँच जाते हैं। और हम जाएंगे वहाँ का भी एक सफ़र हम करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरफ आपको नज़र आएगा हर जगह पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती जा रही है। और ये भी आने वाले टाइम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्लस जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है वो होने वाला है। और इसके आगे से सेक्टर 16B है, पूरा का पूरा ये जो सेक्टर है रेजिडेंशियल है। और हम यहाँ अंदर जाने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरीके की बनावट है यहाँ पर और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। कोशिश करेंगे कि जो सोसाइटीज़ आप देखें उनके जो रेट्स हैं वो भी आपको कुछ हद तक बता सके, आइडिया दे सके। लेफ्ट में जो आपको दिख रही है अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, लग्जरी अपार्टमेंट्स है, RG लग्जरी होम्स। यहाँ पर अगर आप 2 BHK से 3 BHK के फ्लैट्स देखते हैं तो 70 लाख से 70 लाख से यहाँ पर 2 करोड़ तक फ्लैट्स के रेट्स जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तर्ज पर यहाँ के जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ में सामने जो आपको अजनारा का प्रोजेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी लगभग तकरीबन यही रेट है जो इस प्रोजेक्ट में है। समय के साथ लोगों ने अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि अब फैसिलिटीज़ जो है वो आपको बहुत बेहतरीन मिलती हैं। और इसीलिए लोग दिल्ली जैसे शहरों को छोड़कर यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हाई सोसाइटीज़ में मॉडर्न जो एमिनिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं, स्विमिंग पूल, जिम, कम्युनिटी हॉल और बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स। तो इन सब सुविधाओं के साथ लेस जो आपको सोसाइटीज़ मिलती हैं, सिक्योरिटी भी मिलती है। तो अब लोगों का जो रुख है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा है। इस तरफ जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आएंगी। और इसका निर्माण जो है लगातार यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तरीके से होता जा रहा है। अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। जो आबादी है यहाँ पर वो भी समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग यहाँ पर जैसे ही बिल्डिंग्स बनती हैं लोग यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो सुविधाएं हैं आपको इस जगह पे एक ही जगह पर मिल जाती है। यहाँ पर अगर आपको मॉल्स चाहिए तो हम आए हैं, मॉल्स वगैरह आपको यहाँ पे सब मिल जाते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो भी इस तरफ आने वाली है। साथ में अगर आपको कॉलेजेस चाहिए या हॉस्पिटल्स चाहिए तो DPS, रियान इंटरनेशनल, लोटस वैली स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। यथार्थ हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ऐसी सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं, इसीलिए लोगों का रुख भी जो है वो इस तरफ है। अब धीरे धीरे शाम का वक्त होने वाला है और सामने अगर आप देखें तो लाइटें यहाँ पर जलने लगी हैं। बहुत ही अलग अंदाज की जो लाइटें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। धीरे धीरे जैसे शाम हो रही है तो हालांकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक अभी मिला नहीं है यहाँ पर, मगर कई लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है तो ट्रैफिक की हल्की फुल्की प्रॉब्लम अब यहाँ पर भी आनी शुरू हो गई है। इसीलिए जो चार मूर्ति चौक है जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वहाँ पे एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे हैवी जो जाम है वहाँ पे लगता है। और अभी आप देखें तो स्मूथली आप जा सकते हैं, हल्का फुल्का जाम है, इतना मेजर जाम नहीं है। यहाँ राइट की तरफ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा, जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है। और अब हम इस तरफ ही जाएंगे।
शाम के लगभग 6:30 बजे का वक्त है और ऐसी रोड पे ऐसी ड्राइविंग करना और सूर्य की जो रोशनी है वो आपको एक वर्ड होता है दिलकश जो समा है वो आपको महसूस होता है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की ये एक खासियत है कि यहाँ पे आपको ओपननेस बहुत मिलती है और उस ओपननेस और ग्रीनरी की वजह से जो आपको माहौल है, जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। स्मार्ट सिटी जो है उसका नाम इन जगहों को देना बहुत हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो रोड्स जो है काफ़ी चौड़ी बनाई गई हैं, क्लीन बनाई गई हैं, डिवाइडर जो है काफ़ी बड़े बनाए गए हैं, ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। जो मेजर रोड्स हैं उनके साथ सर्विस रोड्स भी बनाई गई हैं। जो डिज़ाइंस है बिल्डिंग के वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मॉडर्न लगते हैं और जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर भारत डेवलप होता जाए तो आने वाले समय में जो मॉडर्न भारत है उसकी तस्वीर जो है उसकी झलक जो है वो हमें इन जगहों पर नज़र आती है। इसी के साथ ये जो वीडियो हम आज का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।